तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज चौहान ब्लॉग्स में, जिसमें कि दोस्तों आज हम आपको बरसाने की परिक्रमा लगवाने ले जा रहे हैं। हमने आपको अब तक वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन करवाए हैं। अब हम बरसाने की परिक्रमा आपको लगवाने ले जा रहे हैं और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी आप लोगों को आज हम करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चलिए हमारे इस परिक्रमा से अपने घर बैठे परिक्रमा का लाभ प्राप्त करिए। बोलिए राधे राधे। करते हैं आज की अपनी परिक्रमा शुरू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो ये राधा रानी जी की प्रतिमा लगी हुई है ना, ये म्हारो प्यारो बरसाना, यह चौक है जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है बरसाना की। इधर आप राधा रानी मंदिर के लिए जा सकते हो और इधर से दोस्तों हम आए हैं जो मेन गेट है बरसाना में एंट्री करने का, बड़ा सा गेट है ना, सामने से आप आ सकते हो। देखो सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा और इस चौराहे से इधर से हमें अपनी परिक्रमा स्टार्ट करनी है। तो चलो करते हैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट। बोलो राधे राधे। तो इधर से होते हुए दोस्तों हमारी बरसाना की परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको पूरी बरसाना के सभी मंदिरों के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं या मंदिर वगैरह पड़ते हैं बरसाना की परिक्रमा में, उनके दर्शन करवाने वाला हूँ और आपको पूरी परिक्रमा का घर बैठे ही लाभ प्राप्त हो, ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। परिक्रमा मार्ग में सामने आपको ना ऐसे ऊपर ये बोर्ड वगैरह लगे दिख जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि परिक्रमा में आपको जाना किस तरफ है। तो आप इनको देखते हुए और रास्ते से सीधे सीधे आप परिक्रमा में चल सकते हैं। जय राधा रानी। दोस्तों मन में राधा रानी का नाम स्मरण करते हुए परिक्रमा लगाते रहें और आप भी मेरी इस परिक्रमा के जरिए मानसिक परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए और दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए हैं इस चौराहे पर। यहाँ भी आपको सामने ये दिख जाएगा परिक्रमा मार्ग के लिए जो एरो बना हुआ है और सामने आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा रानी मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर आपको दिख रहा होगा श्री राधा रानी टेम्पल, जो यहाँ से नज़र आता है। उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिनके आगे मैं भी आपको दर्शन कराऊँगा हमारी परिक्रमा में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अपना इस तरफ हमें अपना परिक्रमा में चलना है आगे। चलिए बोलिए राधे राधे। दोस्तों बरसाना की परिक्रमा में आपको काफ़ी प्राचीन इमारतें वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगी और बरसाना की परिक्रमा जो है काफ़ी पवित्र परिक्रमा मानी जाती है, जो कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी प्राचीन इमारतें आपको बरसाना की परिक्रमा में जिनके दर्शन होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपको संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन करवाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो ये चौराहा आने के बाद दोस्तों इधर से बड़ी परिक्रमा के लिए आपको जाना होता है और गाड़ी वगैरह से परिक्रमा लगानी है तो आप इस साइड से जा सकते हो। ये आपको ना दिख रहा है ना, ये गैवर परिक्रमा मार्ग, और सामने से आप जो परिक्रमा लगाओगे वो सांकरी खोर होकर लगाओगे। तो अभी हम सांकरी खोर होकर लगा रहे हैं। तो चलिए हम इधर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए और आप देख सकते हैं आपको ना जगह जगह पे ऐसे मार्क वगैरह लगे दिख जाएंगे, जिससे आपको भटकने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पूछ भी सकते हो। और चलिए सांकरी खोर होकर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सबसे पहले सांकरी खोर के। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतला माता का मंदिर पड़ता है, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके। सबसे पहले जो मंदिर पड़ता है परिक्रमा मार्ग में वह शीतला माता का मंदिर पड़ता है। ये सामने ये आप दर्शन कर सकते हो शीतला माता मंदिर के। जैसे परिक्रमा अपनी चालू करोगे तो सबसे पहले जो पड़ेगा वो शीतला माता का मंदिर पड़ेगा और उनसे आगे चल के थोड़ा सा यहाँ आपको शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। आप दर्शन कर सकते हो उनके भी। जय श्री राम। चलिए अब हम अपनी परिक्रमा में आगे की ओर आप सामने देख सकते हैं पर्वत। अभी आगे बरसाना की परिक्रमा में काफ़ी मनमोहक दृश्य और काफ़ी मतलब अच्छी है, काफ़ी सुंदर परिक्रमा है बरसाना की। आप जब लगाओगे ना आपको अनुभव होगा। बोलिए राधे राधे। ये सामने आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये गाड़ी से अगर परिक्रमा लगाओगे ना तो सामने होके है वो आपको दिख रहा है ना रास्ता, वो है बाइक गाड़ी वगैरह से परिक्रमा लगाने का। और सामने आप महल देख सकते हो। चलिए हम अपनी परिक्रमा चालू रखते हैं और आगे चलते हैं।
बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये लगे हुए हैं जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। सांकरी खोर पूरी लीला और भी बाकी सारी लीलाएं यहाँ पर ना आपको दिखाई गई हैं चित्रकारी पोस्टर के जरिए। चलिए आगे चलते हैं और आपको सामने दिख रहा होगा सांकरी खोर। आपको सांकरी खोर की कथा के बारे में बताते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। चलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है सांकरी खोर और आप दर्शन कर सकते हैं। यह वह जगह है दोस्तों जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों की मटकी वगैरह फोड़ा करते थे अपने कंकड़ों से मार के। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो इधर है राधा रानी जी का सिंहासन और ये जो आप देख रहे हो सामने ये इधर है श्री कृष्ण जी का सिंहासन। और जब क्या कहते हैं यहाँ से होकर सांकरी खोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ना बिल्कुल पतली सी जगह है जहाँ के एक ही इंसान एक बार में निकल सकता है। और यहाँ पर जब कृष्ण जी इधर बैठा करते थे तो वो मटकियाँ फोड़ते थे, तो गोपियाँ सखियाँ जब उनको पकड़ने के लिए भागा करती थी तब कृष्ण जी ने यहाँ से एक बार छलांग लगाई थी और उनके हाथ का निशान देखिए यहाँ पर बन गया था। आप दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण जी के हाथ के निशान के। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम दोस्तों। और अब दोस्तों मैं आपको उस जगह के दर्शन करवाता हूँ जहाँ पर आज भी माखन की खुशबू आती है। ये आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज भी दही माखन की खुशबू आती है। तो जब कृष्ण जी मटकियाँ फोड़ा करते थे तो यहाँ पर गिर जाया करता था, तो उस माखन की खुशबू आज आप भी यहाँ पर महसूस कर सकते हो। जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सांकरी खोर के दर्शन कराए हैं और अब आगे जो भी मंदिर आपको पड़ेगा उनके दर्शन आगे मैं आपको कराऊंगा। चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं चलते चलते आपको परिक्रमा मार्ग के लिए एरो वगैरह यहाँ हर जगह दिख जाएंगे। इन चीज़ों से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं सामने श्रद्धालुजन दंडवती परिक्रमा लगाते हुए। परिक्रमा मार्ग दोस्तों यहाँ अब मैं आपको परिक्रमा में हमारी आगे यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ गहवर वन बरसाना के। चलिए मैं आपको यहाँ पर श्री राधा रानी का रास स्थली गहवर वन के दर्शन आपको मैं करवाता हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये गहवर वन है, यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इधर राधा कुंड के दर्शन करवा देता हूँ श्री राधा मानसरोवर जी के सामने। फिर मैं आपको रास स्थली भी दिखाऊंगा पूरे गहवर वन के मैं आपको, जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, उनके दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं इधर दोस्तों श्री गहवर वन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। चलिए मैं आपको वो भी अभी दर्शन करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको श्री राधा सरोवर जी के दर्शन करवा देता हूँ। तो दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा सरोवर, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदा था, जब श्री राधा जी को और उनकी सखियों को प्यास लगी थी रास करते करते यहाँ पर यह है। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, वो आपको नज़र आ रहा होगा मोरकुटी, जिनके भी मैं अभी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। उनकी कथा के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको श्री रास स्थली के दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। चलिए ये है दोस्तों रास स्थली। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी रात को रास लीला यहाँ पर होती है। चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ रास स्थली के। बोलिए राधे 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 राधे। आप दर्शन कर सकते हो दोस्तों श्री राधे कृष्ण जी के
और यहाँ पर आपको चित्रकारी के जरिए भी सब चीज़ों के दर्शन करा दिए, जैसे कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर। यहाँ पर श्री राधा रानी, ये सामने सांकरी फोर्ट जिसके अभी मैंने आपको दर्शन कराए थे वह है, और भी सारे। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये कम से कम 20 फीट ऊंचा है, जो कि बताते हैं कि खुदाई के दौरान निकला था। और ये जो सिंहासन आप देख सकते हो दोस्तों, यह खुदाई में निकला था और ये ऐसा का ऐसा ही है। और नीचे भी आप देख सकते हो पूरा कच्चा है, जैसे अपना लीप देते हैं गोबर से, उस टाइप का। बोले राधा रानी की जय। चलिए दोस्तों, मैं आपको श्री गहवर वन बिहारी जी के दर्शन करवा देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं श्री गहवर वन बिहारी जी के। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। और यहाँ पर जो अभी पंडित जी मुझे मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बिल्कुल वो पट बंद करने वाले थे और मैं पहुँच गया तो उन्होंने मुझसे मना नहीं किया, मेरे लिए पट खोल दिया आपको दर्शन करवाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे उनका व्यवहार लगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सामने रास स्थली के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी एक दूसरे का श्रृंगार किया करते थे। और फिर उन्होंने पूछा एक दिन राधा जी ने कृष्ण जी से कि मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ कि आप। यही पूरी कथा है जिसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, क्या कहते हैं, गहवर वन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गहवर वन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप पॉज करके ना पूरा पढ़ सकते हो। देखिए, चलिए मैं आपको गहवर वन के दर्शन करवा देता हूँ। बोलिए राधा रानी की जय। और इधर आप दोस्तों देख सकते हो, इधर श्री राधा रानी जी की गोद भराई की रस्म जो होती है, उनके दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए मैं आपको करा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने श्री राधा रानी, इधर श्री कृष्ण, जिनकी गोद भराई की रस्में यहाँ पर चल रही है, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये चित्रा सखी, राधा जी की सखी। बोले राधे राधे। तो दोस्तों, ये गहवर वन है, इसकी छोटी सी परिक्रमा लगानी होती है। चलिए हम इसकी परिक्रमा लगा लेते हैं। चलिए, और दोस्तों चलिए हम गहवर वन की पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं। और ये तो जितने भी आपको वृक्ष नज़र आ रहे हैं, यह कोई मामूली वृक्ष नहीं है, यह गोपियाँ सखियाँ हैं, जो कि रात्रि के समय गोपियाँ सखियों के रूप में आ जाते हैं। तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने दिव्य वृक्ष हैं ये। बोले राधे राधे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही प्राचीन और दिव्य वृक्ष जिनके आप दर्शन कर रहे हैं गहवर वन में। दोस्तों मैं आपको यहाँ की कथा के बारे में बता देता हूँ कि जब श्री राधा कृष्ण जी एक बार अपने एक दूसरे का श्रृंगार यहाँ पर कर रहे थे, तो उन्हें श्रृंगार करते करते सुबह से शाम हो गई। तब श्री राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो या मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बंदर भी कई सारे हैं, तो थोड़ा सावधानी से आप परिक्रमा लगाना। आप देख सकते हो यहाँ पर हर वृक्ष पे आपको श्री राधा नाम लिखा दिख जाएगा। जय श्री राधा श्याम। चलिए, तो दोस्तों राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो कि मैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो इस बात पर श्री राधा रानी नाराज़ होकर जाके मान मंदिर जहाँ पे बना हुआ है, अभी मैं आपको उनके आगे दर्शन कराने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर नाराज़ होकर बैठ गई। तब जब श्री कृष्ण जी ने राधा जी को मनाने के लिए वहाँ पर गए, तो राधा जी वहाँ नहीं मानी, इसलिए वहाँ पर उसको मानगढ़ मान मंदिर कहा जाता है। तब श्री कृष्ण ने सोचा, बहुत ही गहन विचार किया कि राधा जी को कैसे मनाया जाए। तो राधा जी को पशु पक्षी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तब श्री कृष्ण मोर बनकर नाचे, जो कि मोरकुटी जिसको कहा जाता है, उनके भी आगे मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ मोरकुटी के। तब वहाँ पर राधा जी की सखियों ने राधा जी को बताया कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर मोर दर्शन क्या कहते हैं वहाँ पर नाच रहा है, तो चलिए हम उनके दर्शन करके आते हैं। तो राधा जी वहाँ गईं और राधा जी ने उस सुंदर मोर को देखा। तो जैसे ही राधा जी ने वहाँ सबको दाना चुगाया, तो जो कृष्ण जी थे ना, वह दाना नहीं खा रहे थे। तो राधा जी ने देखा कि यह मोर दाना क्यों नहीं खा रहा है। तो राधा जी ने उस मोर को अपनी गोद में बिठा लिया। वैसे ही कृष्ण जी अपने असली रूप में आ गए और राधा जी और कृष्ण जी दोनों, राधा जी प्रसन्न हो गई
तो राधा जी और कृष्ण जी दोनों वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया, जिसे मोरकुटी कहा जाता है। और मैं आगे आपको उनके दर्शन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये गहवर वन पूरा के दर्शन यहाँ पूरे होते हैं। दोस्तों, गहवर वन के हमारे दर्शन पूरे करते हुए अब हम परिक्रमा में आगे चलते हैं और आप यहाँ भोले जी के दर्शन कर सकते हो। सही परिवार देखिए, चलिए अब हम अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं। दोस्तों चलिए, बोले राधे राधे। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपनी परिक्रमा आगे चालू करते हैं और आपको आगे पड़ने वाले अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाता हूँ। चलिए, इसके पीछे भेज दो। तो इधर होके आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है मान मंदिर। सामने जो आप देख रहे हो, यह है मान मंदिर, जिसे कि मानगढ़ भी कहा जाता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको मानगढ़ के दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर मान मंदिर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब राधा जी क्या कहते हैं कृष्ण जी से रूठ कर आ गई थी, तब वह यहाँ मान मंदिर में ऊपर ना रूठ के आके मान मंदिर में ऊपर बैठ गई थी। तो उनको मनाने के लिए श्री कृष्ण आए थे। वही मान मंदिर ऊपर है, जिनके मैं आपको भी दर्शन कराने ले जाने वाला हूँ, लेके जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं हर स्तंभ पे आपको श्री राधा लिखा हुआ यहाँ दिख जाएगा। और मंदिर में जाने के लिए लगभग कम से कम 200 से 250 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में ना दर्शन नहीं करते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप दर्शन अवश्य करें जब भी आप बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हो। तो बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मानगढ़, जिसे मान मंदिर कहा जाता है। तो आप दर्शन कर सकते हो दोस्तों मानगढ़ मान मंदिर के। आप दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो मान मंदिर जो मानगढ़ है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। आप देख सकते हो वो सामने गहवर वन के आपको दर्शन हो रहे हैं, जहाँ से अभी हम आए हैं। और आप देखो हम कितनी ऊंचाई पर हैं। आप देख सकते हो कम से 250 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, काफ़ी ऊंचा है। पर मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आपको यहाँ दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। आगे चलते हैं, अपनी परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आप ऊपर होके भी जा सकते हो और आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो चलिए, हम अपनी परिक्रमा नीचे होके दे रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य मंदिरों के। तो अभी ये क्या कहते हैं बंद है, तो जब भी आप आओगे तो यहाँ से नीचे होके जाना, श्री राधा गोपाल जी के दर्शन करते हुए। चलिए आगे चलते हैं। टाइम हो गया है ना पूरा दोपहर का, तो अभी जो हम अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं दोस्तों, वो हम दोपहर में लगा रहे हैं। अब ये सामने महाप्रभु जी की बैठक, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु बाइक से परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, आप कैसे भी लगा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अपनी परिक्रमा में। ये मान मंदिर से ना इधर से ऊपर होके भी आप आ सकते हो। ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर होके भी रास्ता है सामने से, और ये इधर से नीचे होके रास्ता है। तो आप दोनों रास्तों से यहीं आके लगोगे। चलिए दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आगे परिक्रमा में देख रहा हूँ कि पैदल चलने वाले तो एक दो ही हैं। और अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पैदल परिक्रमा दे रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हो ना सामने, सब बाइक से, सब श्रद्धालु बाइक से परिक्रमा दे रहे हैं। चलो, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये अब हमारा अगला पड़ा है दान बिहारी श्री महाराज दानगढ़। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी बंसी दान करी थी। तो आज तो दोस्तों आप दर्शन कर सकते हो दानगढ़ के।
दोस्तों तो ये है कुशल बिहारी जी का मंदिर, जो कि अभी पट बंद हो गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप जब भी आओगे तो यहाँ भी दर्शन अवश्य करना, आप देख सकते हो। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुशल बिहारी जी के मंदिर से होते हुए अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ अपनी परिक्रमा में आगे प्रस्थान करते हुए हम। चलिए आगे चलते हैं अपनी परिक्रमा में और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप कुशल बिहारी मंदिर से निकलोगे तो सामने से गाड़ियों का मार्ग है और इधर से आपको श्री राधा रानी मंदिर बरसाना की तरफ जाना है अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हुए। चलिए आगे चलते हैं और आपको श्री राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं, उससे पहले कि पट बंद हो जाए। दोस्तों हम आ चुके हैं श्री राधा रानी टेम्पल। चलिए मैं आपको राधा रानी के दर्शन करवा देता हूँ। मंदिर प्रवेश द्वार पर भीड़ ना हो। मंदिर सिक्योरिटी ध्यान दें कि प्रवेश द्वार पर। तो राधा रानी मंदिर के दर्शन करते हुए हम अपना यहाँ पीछे से होके ना, मंदिर के पीछे से होके आपको रास्ता दिया है, जो आप क्या कहते हैं बाहर की तरफ निकल सकते हो। आप देख ही सकते हो। अब हम आ चुके हैं इधर से, जिधर से राधा रानी मंदिर में मेन एंट्री होती है ना, उस साइड आपको निकलने का ये रास्ता दिया गया है। मंदिर के पीछे से परिक्रमा करते हुए आओगे आप तो मंदिर के दर्शन करते हुए मैया के, राधा रानी के, और इधर होके आप निकल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी बरसाना परिक्रमा का जो ब्लॉग है वह तो होता है पूरा, और हमारी परिक्रमा भी यहीं पर समाप्त हो जाती है राधा रानी मंदिर के पास। तो दोस्तों आपको हमारी परिक्रमा का ब्लॉग कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बता देना, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी ऐसे ही शानदार ब्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। जब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, मिलते हैं अपने अगले किसी शानदार ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोले राधे राधे।